जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, मैं दिवाकर सिंह आज की वीडियो में ला रहा हूँ आप सबके लिए लेसन स्पोर्ट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं। बात करें इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, उससे पहले बात करते हैं कि यह वीडियो किन किन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करें सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी 2024-25 एग्जाम के लिए, आरपीएम कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए, एएलपी और ग्रुप डी समेत सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करें हैं आज की वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल गेम क्या है। तो आप समझिए कि जिन जिन कंट्रियों पे ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था, उन कंट्रियों को मिलाकर इन्होंने एक गेम का आयोजन किया। उस गेम का नाम टाइम टू टाइम चेंज होता रहा और प्रेजेंट टाइम पे ही उस गेम का नाम कॉमनवेल्थ गेम है। बात करें जब इस खेल की शुरुआत हुई, तो वो साल था वर्ष 1930। तब इसी खेल का नाम था 50 ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। अब बात करें जब थोड़ा और समय बीता, तो वर्ष 1954 में इसी गेम का नाम 66 ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। थोड़े दिन ऐसे ही और बीता, फिर वर्ष 1970 में 74 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। लेकिन फिर ये नाम भी बहुत दिन नहीं चला और वर्ष 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, जो कि तब से लेकर आज तक यही नाम है, जिसका मतलब है राष्ट्रमंडल खेल। बात करें राष्ट्रमंडल खेल में कुल देश सदस्य देशों की, तो 56 है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 56 सदस्य देश हैं। वही बात करें कि इसका 54वां देश कौन सा है, तो मालदीव है। और बात करें गैबान व टोगो, सबसे नए जुड़े दो देश हैं, यानी दो देश अभी हाल ही में जुड़े हैं। एक का नाम है गैबान और दूसरे का नाम है टोगो। ये 2022 में जुड़े हैं, यानी ये सिर्फ अभी राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक एक भी खेलों में भाग नहीं लिया है। क्योंकि जो अभी आगामी सत्र है 2026 वाला, उसका आयोजन होना है और ये दोनों ही देश 2024 राष्ट्रमंडल खेल के बाद भाग लिए हैं, इस वजह से। अब बात करें राष्ट्रमंडल खेल के सबसे पहले आयोजन की, तो इसका सबसे पहले आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा आप सबके एग्जाम में कि राष्ट्रमंडल खेल का पहला आयोजन कब हुआ था, किस देश में हुआ था। तो इस सबको बखूबी याद रखना है आप सबको कि वर्ष 1930 में राष्ट्रमंडल खेल का पहला आयोजन कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। वहीं बात करें दूसरे आयोजन का, तो इसका आयोजन वर्ष 1934 में हुआ था और इसी कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने लगा। और सौभाग्य से भारत ने अपने पहले ही डेब्यू वाले ईयर में एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। और भारत के लिए यह ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले राशिद अनवर थे, जिनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। उससे पहले आप यहाँ जान लें कि भारत के लिए पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले राशिद अनवर थे। अब बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब कब होता है, तो हर 4 साल पर इसका आयोजन होता है, याद रखेंगे। और अब तक सबसे ज्यादा बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है और 2026 का भी राष्ट्रमंडल खेल यहीं पे आयोजित होगा। अब बात करें 22वें राष्ट्रमंडल खेल का, जिसका आयोजन वर्ष 2022 में हुआ, तो उसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। उससे ठीक एक पहले 21वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। तो आई होप ये स्लाइड आपको बेहतर रूप से समझ आई होगी। ऐसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं कि आगामी संस्करण जो इसका 2023 2026 का 23वां संस्करण है, वो कहाँ पे आयोजित होगा। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में किया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2022 के 22वें संस्करण में पदक तालिका की।
तो देखेंगे सबसे पहले इसमें टॉप पर ऑस्ट्रेलिया ही रहा है, जिसने कुल 178 मेडल जीते, जिसमें से 67 तो गोल्ड मेडल जीते, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड, जिसने कुल 173 मेडल जीते, 56 गोल्ड मेडल, 64 सिल्वर मेडल और 63 ब्रॉन्ज मेडल। वहीं बात करें कनाडा की, जो कि तीसरे नंबर पर रहा, तो इसने कुल 92 मेडल्स जीते। बस यही याद रखना बहुत है आपके लिए। अब बात करें भारत, तो भारत ने कुल 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 मेडल गोल्ड जीते। भारत से जुड़ा गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो भारत ने 2022 के 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल 61 मेडल्स जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 सिल्वर पदक और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अभी हम आगे चलकर भारत की पदक तालिका में क्या स्थान रहा, भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते, इन सब पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बस लास्ट तक वीडियो को देखना है। अब आगे बढ़े तो देखते हैं कि भारतीय ध्वजवाहक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए शुभारंभ में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु नाम सुनते ही कुछ याद आ रहा होगा कि ये बैडमिंटन से संबंधित है। अब आगे बढ़े समापन समारोह में, तो शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है, और निकहत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित है, और इन्होंने इसी राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल भी जीता है। तो अब बात करते हैं स्पेशली 22वें संस्करण की। तो 22वें संस्करण की शुरुआत 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। अब भारत का प्रदर्शन देखें इसमें कि 22वें संस्करण में क्या प्रदर्शन रहा। तो भारत ने सर्वाधिक 12 पदक कुश्ती में जीते। बात करें पहला स्वर्ण मेडल किसने जीता 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में, तो मीराबाई चानू। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा यह जाएगा कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, या किस स्पोर्ट से है, तो वेट लिफ्टिंग। और इन्होंने ही 2022 के 22वें संस्करण के राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं कि अब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सबके लिए नियमित रूप से वीडियोस ला सकूं। वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल बात करी जा रही है, तो आपको बहुत घबराना नहीं, बस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है बस। अब बात करें कि पहले रजत पदक की, तो इसे संकेत सागर ने वेट लिफ्टिंग में जिताया था। अब हमने जैसे आपको बताया कि भारत ने 22वें संस्करण में इतने गोल्ड मेडल जीते, कितने जीते आप लोग कमेंट में बताएंगे, और कुल कितने जीते। तो हम यहाँ पर जितने भी भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं उन सब की बात करेंगे यहाँ पर। तो निकहत जरीन, ये पूरा नाम है जरीन यहाँ तक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बॉक्सिंग में, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है, तो बॉक्सिंग से। आगे बढ़े, अब देखते हैं कि सुधीर का संबंध किस खेल से है और इन्होंने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जीता। वही बात करें अब वेट लिफ्टिंग में किस किसने गोल्ड मेडल जीता, तो अंचिता सेव अली और जेरेमी लाल निरुंगा, ये आर्मी से रिलेटेड है। और बात करें अब कुश्ती से, तो कुश्ती का नाम सुनते ही साक्षी मलिक का नाम आ जाना चाहिए जुबान पे, विनेश फोगाट, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, नवीन, रवि दहिया, ये सारे ही 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवीन, अब जैसे यहाँ नवीन जो नाम है, नेम बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे कि ये नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि और तो बाकी सारे ही नाम को लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन नवीन ऐसा नया नाम है। और ये नवीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही बात करें
भाविना पटेल की, तो इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। अब आगे बढ़े तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो सात्विक भी टेबल टेनिस में, चिराग भी और शरद कमल भी। तो टेबल टेनिस में चार लोगों ने जीता। कौन कौन? एक तो भाविना पटेल, भाविना पटेल पटेल, दूसरी सात्विक, सात्विक, तीसरा चिराग, और चौथा शरद कमल, जो कि शुभारंभ में ये क्या थे, जो कि समापन समारोह में ये क्या थे, ध्वजवाहक थे भारत के लिए, शरद कमल। और इनके साथ कौन था पता ही है आप सबको, उसका भी जवाब आप सबको कमेंट में करना है। अब बात करें बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग से अमित पंघाल और नीतू घंगास ने गोल्ड मेडल जीता है 22वें राष्ट्रमंडल खेल में। वहीं बात करें ट्रिपल जंप की, तो एंड्रोस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता है। आप सबको बोरिंग लग सकता है, स्वाभाविक है, लेकिन फैक्चुअल बात है यार, इसमें अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये सुनना है, सुन सुन के रखना है, लर्न करना है बस। जितनी बार आप सुनोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। अब बात करें पीवी सिंधु, बैडमिंटन से संबंधित है, और लक्ष्य सेन भी। इन दोनों लोगों ने भी भारत के लिए 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पर हमने गोल्ड मेडल जीतने वाले सभी एथलीट्स का नाम बता दिया है। वही बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तो इसने रजत पदक जीता है। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। और ये पूछा जा सकता है कि जब भारतीय महिला टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता, तब कैप्टन कौन था भारतीय टीम का? तो हरमनप्रीत कौर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में आए भी हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो शायद ही आपको किसी बुक में मिले। बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक 1934 कुश्ती में रशीद अनवर ने, जो कि लंदन में आयोजित हुआ था। तो हमने क्या बताया था इससे पहले भी कि 1934 जो कि राष्ट्रमंडल खेल का सेकेंड आयोजन था, इसमें भारत की तरफ से भाग लेने गए राशिद अनवर कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे, और ये भारत का पहला मेडल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्लाइड में। बात करें स्वतंत्र भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली पहली प्रथम महिला की, तो अमी घिया व कंवल सिंह, बैडमिंटन की जोड़ी, इसने 1978 में भारत के लिए पदक जीता था। बात करें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पुरुषों में 1958 में मिल्खा सिंह ने जीता था। मिल्खा सिंह को आज कौन नहीं जानता है। तो मिल्खा सिंह जी ही भारत के लिए वर्ष 1958 में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। वही बात करें महिला में, तो वर्ष 1998 में रूपा उन्नी कृष्णन मलेशिया में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता था। अब बात करें मलेशिया की, तो एशिया में अब तक केवल दो बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है। एक बार वर्ष 1998 में। अब यहीं पे याद रखना कि इसी वर्ष से राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट और हॉकी को शामिल किया गया था। क्रिकेट और हॉकी को शामिल किया गया था। यानी अगर आज से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेल में कब शामिल किया गया, तो उसका आंसर होगा वर्ष 1998 के मलेशिया वाले राष्ट्रमंडल खेल से। वहीं हॉकी के लिए भी सेम आंसर होगा। और हमने कहा कि अब तक एशिया में केवल दो बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ। तो पहली बार वर्ष 1998 में, और दूसरी बार वर्ष 2010 में नई दिल्ली में। और इसमें भारत ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे। 2010 के ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल में दिल्ली में हुआ था ये, लिख देते हैं दिल्ली में। अब बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम भारत में कितनी बार आयोजित हुआ, तो केवल और केवल एक बार वर्ष 2010 में। देखो आ भी गए ये पॉइंट। बात करें कि महिलाओं ने राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लेना स्टार्ट किया, तो वर्ष 1938 के सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाले राष्ट्रमंडल खेल से भाग लेना स्टार्ट किया। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। अभी पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लगातार। बात करें वर्ष 1998 में, तो क्रिकेट वहां की राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ। मैंने पहले भी बता दिया ये चीज।
तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन भी आप ग्रुप में ऐड हैं वहां पर शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं मेरे लिए और सपोर्ट करें। अब बात करें वर्ष 2010 का, जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने रिकॉर्ड 101 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण पदक 38 जीते, सिल्वर पदक 27 और ब्रॉन्ज मेडल 36। बात करें डेविस टेक्सन पुरस्कार, कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अब जैसे पूछा जाए एग्जाम में कि डेविस टेक्सन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो राष्ट्रमंडल खेल आंसर होगा। याद रखना, पुरस्कार वाला भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्टैटिक जीके में अभी बात कर ही लेते थोड़ी देर। स्टैटिक जीके में आप समझिए कि स्पोर्ट्स पुरस्कार और गवर्नमेंट स्कीम, लेटेस्ट स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन श्योरली आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, बाकी आप सब लोग तैयार करते रहिए बस। अब बात करें वर्ष 2006 में इंडियन समरेश जंग को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा? डेविस डिक्सन पुरस्कार प्राप्त हुआ, और वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। यानी पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें डेविस डिक्सन पुरस्कार मिला, तो उसका आंसर होगा समरेश जंग, जिनको 2006 में ये पुरस्कार मिला। बात करें भारत ने 1966 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में 10 से ज्यादा पदक जीते थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आई होप ये नेक्स्ट स्लाइड है। जी नेक्स्ट स्लाइड है, तो देखते हैं अच्छे से। अब तक एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों का केवल और केवल 2 बार आयोजन हुआ है। एक बार वर्ष 1998 में, कहाँ पे? मलेशिया में। और हमने क्या बोला, इसी राष्ट्रमंडल खेल में हॉकी एंड क्रिकेट को शामिल किया गया। बात करें दूसरा आयोजन 2010 में, भारत नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। आई होप वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, स्पेशली आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीज मैं कहूंगा नहीं, हालांकि बार बार मैं कहता भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज सपोर्ट करिए आप लोग, सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर भी करवाइए और लाइक भी करिए वीडियोस को। मिलते हैं इसके ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगली वीडियो में, जिसमें हम पैरालंपिक, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और राष्ट्रमंडल खेल, इन दोनों ही टॉपिक के संयुक्त रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो आप लोग थ्योरी भूल रहे होंगे उसे रिवाइज भी करवा देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।